हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि पूरी बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर यूपी की राजनीति में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने पूरी यूपी को संभाल के रखा। यहाँ तक कि कुंभ में सबसे जबरदस्त काम किया, जिसके लिए जनता से तारीफें मिली। पर यूपी के मंत्रिमंडल में एक आवाज उठ रही है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब योगी को, आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में सक्रिय कराया जाए। यहाँ पे किसी और को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि पूरा मंत्रिमंडल, पूरी जनता यूपी की उनसे खुशी है, पर मंत्रिमंडल में क्यों बेचैनी बढ़ रही है। वो बार बार चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो, बीडी पाठक हो, अन्य नेता हो, वो चाहते हैं कि अब उनको नंबर मिले, यूपी की कमान मिले और देखा जाए तो आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाए। बीजेपी के साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने पहले भी बवाल मचा के रखा था, दिल्ली तक उठक बैठक हुई थी, संघ तक इस बात की चीख पुकार पहुंची थी और संघ ने शायद इस बार योगी पे विश्वास जताया था। उन्होंने कहा था किसी भी सूरत में योगी को चेंज नहीं किया जाएगा। क्या वास्तव में योगी के बाद बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो पूरी बीजेपी को संभाल के रख ले यूपी के अंदर? पर बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में बवाल काटा हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए। पर अब तक इस पर अमित शाह, मोदी जी की मेहर नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक उनके पास ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है किसी भी सूरत में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उपचुनाव में लेके जब अयोध्या की सीट पहले योगी आदित्यनाथ हार गए थे तो पूरी यूपी की मंत्रिमंडल में भगदड़ मच गई थी और सबने बाबा को जिम्मेदार ठहराया था। योगी के सामने उपचुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। बीजेपी ने साफ कहा था कि अगर अग्नि परीक्षा पार होगी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, वरना चेहरा चेंज कर दिया जाएगा। पर योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में अखिलेश की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। को देखा जाए तो अयोध्या की हार की पूरी भरपाई कर दी थी, जिससे बीजेपी में उनकी जगह बन गई। पर बार बार योगी आदित्यनाथ को टेलर मिलना, तो उन्होंने अब बार बार सभाओं में कहना शुरू कर दिया है कि वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे, वो कभी भी बीजेपी को छोड़कर मठ में जा सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और उनके मन में आपस में कलह जारी है। बीजेपी का मंत्रिमंडल चाहता है कि उनको शिवराज सिंह चौहान की तरह, मनोहर लाल खट्टर की तरह जबरदस्ती स्टेट छीनकर केंद्र की राजनीति में फेंक दिया जाए। पर क्या मनोहर लाल खट्टर ने तो राजनीति केंद्र में सक्रिय होने के लिए स्वीकार कर लिया था। शिवराज सिंह चौहान भी रो रो कर आ ही गए थे। क्या योगी आदित्यनाथ किसी के बहकावे में आकर ये काम कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ शायद केंद्र की राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, भले ही बीजेपी जोर लगा ले, ऐसा सूत्र बताते हैं। और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अभी योगी आदित्यनाथ है। भले ही आरएसएस किसी की का नाम पर्ची बना के भेज दे, अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ फिलहाल हटते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी और अखिलेश यादव को आने वाले समय में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ मठ की वापसी करेंगे, केंद्र में राजनीति करेंगे, या बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन के रहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में उनके नाम पे मोहर लगने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इस रुझान पे सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि मंत्रिमंडल राजी क्यों नहीं हो रहा योगी आदित्यनाथ को लेकर, और वो क्यों चाहते हैं कि उनको यूपी की सत्ता से हटाकर केंद्र में भेजा जाए। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी बीजेपी अंदर मंत्रिमंडल में बवाल काटा हुआ है, और बीजेपी किसकी सुनेगी? केशव प्रसाद की सुनेगी, मंत्रिमंडल की सुनेगी, या योगी आदित्यनाथ की सुनेगी? इस पे कोई भी विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।